अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल सीखने जा रहे हैं। ये एक रियल टाइम एग्जांपल है और मैंने इस एग्जांपल को इस तरह से कवर किया है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का आप सही तरीके से जिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप सीख जाएं। इसके अंदर कोई भी चीज़ आ जाए आप उसको इजीली बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इस एग्जांपल को डिज़ाइन किया और इस तरह से इसको मैं प्रोग्राम आपके साथ करूँगा। तो शुरू करते हैं। इमेजिन करें आप जो है वो शॉपिंग पे जाते हैं, तो शॉपकीपर आपसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा की चीज़ लेंगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, अगर आप 5,000 से कम की चीज़ लेंगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। और फिर आप जो भी परचेज करते हैं उतना आपको डिस्काउंट मिल जाता है और डिस्काउंट मिलने के बाद वो फाइनल प्राइस पर आपको बता देता है कि आपने इतने पैसे देने हैं। तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इस एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे। यूज़र एंटर परचेज अमाउंट, मतलब सबसे पहले तो हमने उसे बताना है कि हमने कितने की परचेजिंग की है। अगर तो अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हुई तो 10% डिस्काउंट होगा। एल्स आपको पता है इफ़ एल्स की वीडियो इससे पीछे वाली देख लें आप लाजमी, ताकि आपको समझ आए। एल्स पे आप 5% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो डिस्काउंट और फाइनल प्राइस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम सबसे पहले आस्क कस्टमर, मतलब हाउ मच दे बॉट। ठीक है, मतलब अमाउंट, इन शॉर्ट आप उसको ये कह लें कि सबसे पहले हमने देखना है कि उसने कितने की परचेजिंग की है। ठीक है, तो अगर आप परचेजिंग को हम सबसे पहले देखें तो क्योंकि वो अमाउंट है तो हम उसको अमाउंट के वेरिएबल में ले लेंगे। अब अमाउंट के वेरिएबल में लेने के बाद हम उससे क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि इनपुट दो। ठीक है, मतलब इनपुट दो ना कि आपने कितने की परचेजिंग की है। आपने जो है वो 5,000 से ज़्यादा की है, 5,000 से कम की है, कितने की है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो इनपुट लेंगे। आप बेशक फ्लोट में इनपुट ले लें, हम इसको ओवरऑल कवर करेंगे ताकि कोई हो सकता है ना कोई मतलब कहीं जगह पे पॉइंट्स में भी ये चलती है मनी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से फ्लोट में ले लिया। ठीक है, फ्लोट में इनपुट में लेने के बाद हम उसको क्या कहेंगे, एंटर योर टोटल परचेज। ठीक है, मतलब हमें बताओ कि तुमने टोटल परचेजिंग कितने की है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखें बेसिकली हो क्या रहा है, ये इनपुट जो है ये यूजर से इनपुट ले रहा है। ठीक है, फ्लोट क्या है, प्राइस को हम डेसिबल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपने जितने भी की भी अमाउंट परचेजिंग की होगी वो इस अमाउंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 4,000 की है तो 4,000 इसके अंदर आ जाएगा, अगर आपने 6,000 की है तो 6,000 इसमें आ जाएगा। ये है इसका मकसद। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि अगर तो जो उसने परचेज की है, ठीक है, वो 5,000 की है या इससे ज़्यादा की है। ठीक है, तो हमने उसको क्या करना है, वी गिव 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा आपके पास, इसके लिए हमारे पास इफ एल्स है। इफ अमाउंट ऊपर जो वेरिएबल है उसके अंदर ग्रेटर देन या इक्वल टू 5,000 है, तो क्या करे, अमाउंट का 10% निकाले। 10% निकालने का तरीका क्या होता है, 0.10। ठीक है, अगर 20 है 0.20, अगर 25% है 0.25, अगर 60% है 0.60, अगर 76% है 0.76। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर तो उसने 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग की है तो हमने अमाउंट के ऊपर 10% का डिस्काउंट देना है। तो हमने अमाउंट का 10% निकाल लिया है और 10% जैसे ही निकाल लिया है तो हमने उसके लिए एक वेरिएबल लिया है डिस्काउंट, उसके अंदर हमने उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये तो था इफ का। ठीक है, लेकिन अगर वो 5,000 से कम की शॉपिंग कर रहा है तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर हमने उसको एल्स इफ, मतलब एल्स के अंदर मतलब फर्दर ये आ जाएगा ना कि इफ परचेज इज
लेस देन 5,000, तो हमने कितना देना है, वी गिव 5%। ठीक है, तो एक आपने इफ लगा दिया है कि उस इफ के अंदर आपने देखा है कि अगर तो 5,000 से ज़्यादा उसको 10% का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या करना है, मैंने एल्स लगाना है। तो एल्स के अंदर मैंने क्या करना है, एल्स के अंदर मैंने इसी तरह अमाउंट का क्या निकालना है, अमाउंट का मैंने अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाना है 0.05 से, क्योंकि 5% है। बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर आपने 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं की, तो एल्स में ये चल जाएगा। ठीक है, एल्स, और इसको हमने स्टोर किस में कराना है, इसको भी डिस्काउंट वेरिएबल में स्टोर करवाना है हमने। अब आप देखें, आपके सामने एक चीज़ बन गई है। अब इसको मैं ज़रा रिमूव करने लगाऊं ताकि आपको ज़रा प्रोग्राम की शक्ल नज़र आए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। अब देखें, आप यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर की, एंटर करने के बाद अगर तो 5,000 से ज़्यादा होगा तो आपको वो 10% का डिस्काउंट देगा अमाउंट के ऊपर, और उसको डिस्काउंट में स्टोर कर देगा। मतलब 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करने पे आपको जितना डिस्काउंट मिलेगा ना, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और अगर 5,000 से कम की है तो उसको 5% जो है वो इस डिस्काउंट में स्टोर है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ आ गए, अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको इधर माइनस कर लें, चाहे आप इसको बाहर माइनस कर लें। ठीक है, कि आपके प्राइस क्या बन रही है। तो मैं चाहता हूं कि वो बाहर कैलकुलेट हो, मतलब इफ एल्स की बॉडी से बाहर निकल जाए। मतलब इफ एल्स ने जो करना है वो इसके अंदर करना है उसने। जब ये हाँ या ना फैसला आपस में कर लें कि इफ ने चलना है या एल्स ने चलना है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट से बाहर आके मेरी फाइनल प्राइस को कैलकुलेट करें। ठीक है, और फाइनल प्राइस क्या होगी, अमाउंट जो ओरिजिनल थी माइनस जितना मुझे डिस्काउंट मिला। ठीक है जी। तो ये इस तरह से मैं इसको देखूंगा कि मुझे इतना डिस्काउंट जो है वो मिल गया है। अब मैं इसको आपस में जो है वो प्रिंट करवा सकता हूं, या आप इसके अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बात की है, ये जो मैंने लाइन इसके बाहर क्लिक किया, ये आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यही चीज आप यहां भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ये इसी के अंदर पता चल जाए कि फाइनल प्राइस कितनी हुई है, और यही चीज आप फॉर इसको चले आगे कर दें, ये खुद ही इंडेंट कर देगा उसे, ये ले। तो इस तरह से आप इफ एल्स, लेकिन आप जहां गौर करें तो इफ के अंदर भी वो स्टेटमेंट देखें आ रही है, और एल्स में भी आ रही है, रेपिटेशन हो रही है। ये एक गुड अप्रोच नहीं है। गुड अप्रोच यही है कि आप बाहर में जाके इसको करें, लेकिन अगर आपने इसके अंदर करना है तो आप इसके अंदर भी करके यहीं पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं प्रिंट यू गेट डिस्काउंट ऑफ, हम देखें भी तो सही ना हमें कितना डिस्काउंट मिला है। तो यहां डिस्काउंट किस में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, प्रिंट योर टोटल बिल इज, टोटल बिल किस में पड़ा हुआ है जी, फाइनल प्राइस के अंदर। ठीक है, तो यही दो लाइनें बेशक आप इसके अंदर भी करवा सकते हैं। जी, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें जी, एंटर योर टोटल परचेज में एंटर करता हूं 7,500, मैं एंटर किया, यू गेट डिस्काउंट ऑफ 750 रुपीज, योर टोटल बिल इज 6,750। ठीक है, तो ये देखें इसने कैलकुलेट करके दे दिया। मैं दोबारा इसको रन करता हूं, तो देखिए एंटर योर परचेज, मैं कहता हूं 2670, तो देखें यू गेट डिस्काउंट ऑफ 133 रुपीज, योर टोटल बिल इज 2536। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, देखें आपने जब 7,500 एंटर किया है तो ये इफ चला है, ये अमाउंट के अंदर सबसे पहले 7,500 आया। अब 7,500 इज ग्रेटर देन 5,000, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ट्रू होने पे ये इसकी बॉडी थी जो चल पड़ी है। और ये चलने के बाद हुआ क्या है कि एल्स का सारा पार्ट जो था वो स्किप हो गया, और स्किप होने पे वो आपके पास इधर आ गया, प्रिंट
जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, थैंक यू फॉर परचेजिंग। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करूँगा, ज़रा देखिएगा। ये देखिए, एंटर योर परचेज, मैं एंटर करता हूँ 8000। चलें सही, ये एंटर हो गया। देखें, उसने थैंक यू फॉर परचेजिंग ये बाहर वाला प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये बेसिकली इफ एल्स की बॉडी से बाहर आई है। ठीक है, और जब आपके पास परचेजिंग आपने कम की है 2900, तो देखें अब क्या हुआ है। अब 2900 उसने सबसे पहले इफ चेक किया है, क्या 2900 इज ग्रेटर देन 5000 है, फॉल्स। तो ये सारा स्किप कर देगा और एल्स की बॉडी को चलाएगा। एल्स की बॉडी में उसने क्या किया है, अमाउंट जो कि आपने एंटर किया है 2900, उसका पहले 5% निकाल के डिस्काउंट में स्टोर करवाया है। उसके बाद आपकी अमाउंट थी 2900 माइनस डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट था उसमें से माइनस करके फाइनल प्राइस में उसने उसको स्टोर कराया। फिर आपने डिस्काउंट को प्रिंट करवाया, उसके बाद आपने फाइनल प्राइस को प्रिंट कराया, और उसके बाद उसने बाहर निकल के थैंक यू फॉर परचेजिंग को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ये चीज़ आप बाहर भी लिख सकते हैं। यहां पे ठीक है, आप इसको यहां से इसको भी खत्म कर दें। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखें, एंटर योर टोटल परचेज, मैं एंटर करता हूं 8000, तो देखें यू गेट डिस्काउंट ऑफ 800, योर टोटल बिल इज 7। मतलब हुआ क्या, हुआ ये है कि इन दोनों ने अपना अपना काम किया है। फाइनल प्राइस इसके अंदर भी उसने निकाल लिया, फाइनल प्राइस इसके अंदर भी उसने निकाल लिया। ठीक है, आप इवन के ये वाला काम बाहर भी कर सकते हैं, यह भी बाहर का डिस्काउंट वाला भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म की आप इसके अंदर मैनिपुलेशन करके अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं, जिस तरह भी आप चलाना चाहें। ठीक है, मेरा करने का मकसद यह था सिर्फ कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जब बॉडी उसकी रन होती है तो खाली प्रिंट स्टेटमेंट से नहीं आती, उसके अंदर कैलकुलेशंस भी आती हैं, जिस तरह मैंने भी किया है। ठीक है, और ये कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करके दिखाई हैं, आपके सामने मैंने इसको रन किया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इस चीज़ों को हैंडल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप बिजली का बिल इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वो कहता है जी, अगर बिजली के बिल के यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर देन जो है वो 100 हैं, तो उनको लेट्स सपोज ग्रेटर देन 100 हैं तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, अगर लेस देन 100 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई कराने के बाद बताओ मेरा टोटल बिल कितना बना है और वो प्रिंट कराओ आप इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आप टैक्स भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इफ एल्स के अंदर उसको चला के उसके बाद उसके टैक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो क्या करें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, एल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, आप इस तरह से उसको चला सकते हैं, और इसको आप लेट्स सपोज प्राइस के अंदर स्टोर करवा दें, इसको भी आप लेट्स सपोज प्राइस के अंदर स्टोर करवा दें। ठीक है, ऊपर आप उसकी इनपुट ले लें यूनिट्स की, इसको आप बेशक उसमें कर दें कमेंट के अंदर, ऊपर आप बेशक इनपुट ले लें यूनिट्स की, यूनिट्स इज इक्वल टू फ्लोट में, क्योंकि या इंट में चले ले लें 100 यूनिट चला है, 200 यूनिट चला है, इनपुट एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है। अगर यूनिट 100 से ज़्यादा है तो प्राइस यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बात आ गई। अब मैं चाहता हूँ प्राइस के अंदर जो भी आया ना, प्राइस का 10% मतलब 18% ऊपर टैक्स लगा दो, तो 0.18। मैंने क्या किया, प्राइस को 0.18 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और जो भी आया है, चलें यहाँ टैक्स ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट करने के बाद प्राइस का 18% निकाला है, 18% निकाल के मैंने उसको टैक्स में स्टोर कर दिया कि ये टैक्स पड़ा है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, अब आप यहां पे निकाल सकते हैं कि इस जो प्राइस निकली थी ऊपर से वो, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड करो, और ये इंक्लूड करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल बिल हो जाएगा।
ठीक है, आप इस तरह डिफरेंट किस्म के टैक्सेस इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आप कर दें योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज फाइनल बिल। ठीक है, देखते हैं जी रन होता है कि नहीं। ओ सॉरी, सॉरी। तो देखें जी एंटर यूनिट कंज्यूम। ठीक है, मैं कहता हूं जी यूनिट कंज्यूम हुए हैं 250। देखें योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 6000, क्योंकि मैंने यहां प्रिंट नहीं ना कराया कि टैक्स कितना बनाया। आप टैक्स प्रिंट करा सकते हैं, योर टैक्स इज दिस। ठीक है, प्रिंट योर टैक्स इज, यहां पर टैक्स वेरिएबल प्रिंट करवा दें। एंटर यूनिट कंज्यूम 240। तो देखें योर टैक्स इज 864 और योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 5664। आप इससे पहले ये भी प्रिंट करवा सकते हैं कि हाँ जी क्या प्राइस बनी है, प्राइस बनने के बाद उसका टैक्स निकाला और बिल निकाला है। तो ये देखें इफ एल्स का काम सिर्फ इतना था, लेकिन बाकी काम आपका वो पिछली सीक्वेंस स्टेटमेंट्स हैं ये सारी जो लाइन बाय लाइन चल रही हैं। तो आप डिफरेंट इस तरह से इफ एल्स करके जो है वो प्रोग्राम लिख सकते हैं और बेशुमार एग्जांपल अपने तौर पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपने तौर पे भी इन एग्जांपल्स को दोबारा कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो हम इफ एलिफ एल्स बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। जैसे भी ये यूनिट वाला ही देख लें तो हर यूनिट का डिफरेंट रेट होता है। ठीक है, जैसे मैं ग्रेड प्रिंट करवाने हैं, मतलब जहां आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाए वहां इफ एल्स भी फ्लॉप हो जाता है। वहां फिर हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखते हैं कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।